बिछड़ने वालों से पूछो जरा, साथ ली गई तस्वीरों का क्या करें। धू धू कर जलती चिता की लपटें आसमान को भी निकल जाने को व्याकुल दिख रही थीं। धीरे धीरे शमशान की खामोशी में लपटों ने भी अपना दम तोड़ दिया। धीरे धीरे अंत्येष्टि के सारे कार्यक्रम हो रहे थे। रिश्तेदारों से भरी भीड़ भी धीरे धीरे खुसफुसाने, संतावना और ज्ञान देने के बाद अपनी अपनी दुनिया में वापस लौटने को आतुर थी। लेकिन माँ और बहन की आंखें तो बस अपने बेटे और भाई की फोटो को एकटक टुकुर टुकुर निहारे जा रही थी। बूढ़ी आंखों से उसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया था। बहन के सर से भाई रूपी बाप, दोस्त और गुरु का हाथ उठ गया था। दुनिया तो अभ्यस्त थी, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये तो सदा ही सार्वभौमिक सत्य है कि दूसरों पे बीते तो सवाल और खुद पे बीते तो बवाल। मुझे माफ़ कर दो भैया, कुछ भी ना कर सकी मैं आपके लिए। आपके स्नेह और अपनेपन के बदले आपका कोई भी सपना पूरा ना कर सकी। बहते हुए आंसू और रोता हुआ दिल खुद से बस यही कहे जा रहा था, क्यों अनाथ करके चले गए मुझे भैया। अब मेरे सर पर सहारा का हाथ कौन रखेगा। तभी भैया का मुस्कुराता सा मासूम चेहरा मानो बोल ही पड़ा हो, मैं हूं ना तेरे साथ पगली। शरीर के बंधन टूट जाने से क्या साथ छूट जाता है। रिश्ता तो एहसासों का होता है सबसे बड़ा। तो क्या हुआ जो मैं सामने नहीं हूँ, लेकिन तेरे अंदर तो हमेशा रहूँगा ना। आज भी दुनिया की इस कुंठित मानसिकता से घिरी हुई एक सोच है कि बहन पराई होती है, जबकि बेटी, पत्नी और बेटा अपने होते हैं। जबकि दुर्भाग्यपूर्ण आज ज़्यादातर पत्नी जब तक पैसा जायदाद है तो भावना जैसे ही पति ना रहे दुर्भावना बन जाती हैं और दूसरा घर बसाने को चली जाती हैं। तब ना तो 7 फेरों की कस्में ही याद आती हैं, ना ही वृद्ध सास ससुर के प्रति कोई कर्तव्य ही रह जाता है बकाया। लेकिन भाई बहन का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, किसी पैसे, दिखावे आदि का मोहताज नहीं होता। हकीकत तो ये है, खून का रिश्ता बेटे बेटी से पहले बहन से जुड़ा हुआ होता है, एक भाई का। असली मायनों में एक बहन अपने भाई की बेटी ही होती है, उसका वंश भी होती है। भाई के दर्द, दायित्वों को अपने कंधे पर लेने और भाई का नाम रोशन करने का अधिकार बहन को तो नैसर्गिक रूप से मिला है, जिसे कोई भी उसे छीन नहीं सकता। रमा सूर्यमणि।